राजू गांव से दूर शहर में काम करने आया था। राजू अपनी बेटी दिया और रिया और पत्नी मीना के साथ शहर में एक किराए के घर में रहता था। राजू शहर के सबसे धनी आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था और मीना भी उन्हीं के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। इस तरह दोनों मेहनत मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों को पाल रहे थे। राजू और मीना एक साल में एक ही बार अपने गांव जाते थे और जब भी वह अपने गांव जाते अपने मालिक और मालकिन के लिए बहुत सारे उपहार लाते थे। एक बार राजू और उसकी पत्नी मीना अपने गांव जाने के लिए मालिक और मालकिन से पूछने गए। मालकिन, हम दोनों कुछ दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं, तो आप हमें इजाजत दीजिए। हाँ मालकिन, हमें कुछ दिनों के लिए हमारे गांव जाने दीजिए। हमें अपने गांव की बहुत याद आती है। हम कुछ ही दिनों में वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों अपने गांव जा सकते हो, लेकिन समय से वापस आ जाना, नहीं तो मैं तुम दोनों के जगह किसी और को काम पर रख लूंगी। मालकिन, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों समय से पहले अपने काम पर वापस आ जाएंगे। फिर राजू अपने परिवार के साथ गांव के लिए निकल गया। राजू और मीना अपने गांव जाकर गांव वालों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन रहने के बाद अब मालिक के दिए हुए टाइम पर वापस जाने का समय आ गया था। एक दिन राजू ने मीना से कहा, मीना, हम हर बार गांव से मालिक और मालकिन के लिए कोई न कोई उपहार लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार क्या लेकर जाएं? इस बार भी हम मालकिन और मालिक के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर जाएंगे, जो मालिक और मालकिन को बहुत पसंद आएगा। एक दिन राजू अपनी पत्नी के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर फल दिखे। उस फल को देखते ही मीना ने राजू से कहा, ये फल कितने सुंदर दिख रहे हैं, क्यों ना हम यही फल मालिक और मालकिन के लिए ले चलें। ये फल मालिक और मालकिन को बहुत पसंद आएगा। हाँ मीना, ये फल दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना अच्छा होगा। फिर राजू और मीना ने कुछ फल तोड़ लिए और अपने घर आ गए। कुछ दिन अपने गांव में रहने के बाद राजू अपने परिवार के साथ शहर चला गया और अगले ही दिन वह फल लेकर मालकिन के पास गए। मालकिन, हम ये फल आपके लिए गांव से लेकर आए हैं। अरे वाह मीना, ये फल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लाओ, मैं इसे अभी खाऊंगी। तभी उसके पास निर्मला नाम की एक औरत आई। वह भी वही काम करती थी। निर्मला राजू और मीना से बहुत जलते थे, क्योंकि मालिक और मालकिन दोनों उस पे बहुत भरोसा करते थे। मालकिन, आप इस फल को ऐसे मत खाइए। आप मुझे ये फल दीजिए, मैं अभी इसे धोकर लेकर आती हूँ, फिर आप खा लेना। हाँ निर्मला, ये बात बिल्कुल सही है। लो, इसे धोकर ले आओ, मुझे अभी ही ये फल खाना है। और निर्मला मालकिन के हाथ से वह फल लेकर धोने के बहाने किचन में चली जाती है और उस फल को धोने के बदले उल्टी होने वाली दवाई लगा देती है और वापस से वह फल लेकर मालकिन को दे देती है। वह फल लेकर मालकिन खा लेती है और उस फल को खाते ही मालकिन को बहुत उल्टी होने लगी। क्या हुआ मालकिन, आपको ऐसे अचानक से उल्टी क्यों होने लगी? मीना, ये तुम क्या लेकर आई थी? देखो, तुम्हारे लाए हुए फल खाते ही मालकिन को उल्टी होने लगी। जरूर तुम कोई जहरीली फल लेकर आई थी। मीना, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे फल मुझे खिलाने की? मालकिन, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। उसी वक्त राजू भी वहां आ गया। मालकिन ने गुस्से में कहा,
निर्मला, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो और इन्हें अरेस्ट करवाओ। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हमने सच में कुछ नहीं किया है। मालकिन ने उसकी एक नहीं सुनी। निर्मला ने मालकिन के कहने पर तुरंत पुलिस को कॉल किया और थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और मीना और राजू को पकड़कर ले गई। तुम इस फल को शहर से दूर मिट्टी में छुपा दो। ठीक है मालकिन। अब निर्मला बहुत खुश थी और उसने मालकिन के कहने पर उस फल को शहर से दूर मिट्टी में दबा दिया। कुछ दिन बाद जहां उस फल को मिट्टी में दबाया गया था, वहां एक पेड़ बन गया और उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लग गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। वह पेड़ देखकर पेड़ की छांव में बैठ गए और उन्हें बहुत भूख लग रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दे दो। खाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इधर उधर देखती हूँ, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर सुंदर सुंदर फल लटके हुए थे। उसने एक फल तोड़ लिया और अपने पति को भी दिया और खुद भी खाई। उन दोनों ने जैसे ही वह फल खाया, वह बहुत जवान हो गए। अरे ये क्या, अब मैं पहले की तरह जवान हो गया हूँ। हाँ, अब तो मैं भी बिना छड़ी के खड़ी हूँ। ये जरूर कोई अमर फल होगा जिसे खाने से आदमी अमर हो जाता होगा। वह दोनों बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे ये बात उस मालकिन को भी पता चली और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसने राजू और उसकी पत्नी को वापस बुलाया और उससे माफ़ी मांगी। उसे बहुत सारा धन दौलत दिया और फिर से अपने यहाँ दोगुनी सैलरी पर काम पर रख लिया और निर्मला को काम से निकाल दिया।